8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं भारत माता के इन वीर सपूतों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया गया तो पूरे देश की आंखें नम हो गई। देश का हर नागरिक भारत माँ के इन जाबाज सपूतों को नम आंखों से विदाई देता नजर आया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भारत में किसी बड़ी शख्सियत की मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सम्मान किन लोगों को हासिल होता है? क्या आप तिरंगे से जुड़े तमाम नियम और कायदों से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो नोदिस का ये वीडियो देखने के बाद आपको तिरंगे से जुड़ी हर जानकारी हासिल होगी। साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि राष्ट्रीय झंडे के अपमान की सजा क्या है। बस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन लोगों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को आम लोगों के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तिरंगे को केवल उन लोगों की अंत्येष्टि में इस्तेमाल किया जाता है जो राष्ट्रीय सम्मान के योग्य हो, जैसे कि सशस्त्र बलों या केंद्रीय राज्य अर्धसैनिक बलों के शहीदों के अंतिम संस्कार में तिरंगे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पद पर रहे राजनेता के निधन पर भी ऐसा किया जाता है। तिरंगे के इस्तेमाल का तरीका क्या है? भारतीय झंडा संहिता 2002 में इसे काफी विस्तार से बताया गया है कि तिरंगे को फहराते वक्त या अंत्येष्टि के दौरान सम्मान देते समय इसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मृत शरीर पर तिरंगा लपेटा जाता है तो इसके केसरिया रंग को सिर की तरफ और हरे रंग को पैर की तरफ रखना होता है। अंतिम संस्कार के दौरान ना तो झंडे को जलाया जाता है, ना ही उसे दफन किया जाता है। इससे ठीक पहले पार्थिव शरीर से लिपटे झंडे को मृतक के घर वालों को सौंप दिया जाता है। तिरंगे के इस्तेमाल में किस बात की मनाही है? तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक या वर्दी में नहीं हो सकता, ना ही तकियों, रुमालों या नैपकिन पर इसे छापा जा सकता है। झंडे पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी सामान को ढोने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। झंडे का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम में टेबल कवर के रूप में भी नहीं किया जा सकता। तिरंगे से किसी प्रतिमा या स्मारक को भी नहीं ढका जा सकता। इसके अलावा झंडा फहराने के भी कई नियम हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगे के अपमान पर क्या सजा है? अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि तिरंगे का अपमान करने पर सजा क्या हो सकती है। आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तिरंगे की अवमानना करता है, उसे जलाता है या गंदा करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये थी राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई वो जानकारियां जो हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। आपको कैसा लगा हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी कई और जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।